इस्लामाबाद में G11 कचहरी के बाहर भारतीय स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना अल खवारिज का खुदकुश धमाका। 12 अफराद शहीद, 27 अफराद जख्मी। पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया गया। आसपास खड़े लोग सदमे आए। धमाके के बाद गाड़ी में आग लगी। करीब खड़ी गाड़ियां भी आग की लपेट में आ गईं। कचहरी के बाहर धमाके के बाद इमारत खाली करा ली गई। जाए वकुआ पर पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीमें मौजूद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाने की कोशिश में था। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बायस दहशतगर्द कचहरी के अंदर दाखिल नहीं हो सका। मौका न मिलने पर खुदकुश बमबार ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया। हमले में मुलव्विस किरदारों को सामने लाया जाएगा। दूसरे मुल्क से भी कोई मुलव्विस हुआ तो माफ नहीं किया जाएगा। हमें अंदाजा है अफगानिस्तान क्या कर रहा है। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अंदाजा था हम पर प्रेशर डालने के लिए इस किस्म की कोई हरकत की जाएगी। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमला रियासत के लिए पैगाम समझना चाहिए। पैगाम दिया गया कि आपके इलाके हमारी जद में है। पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देगा। इस्लामाबाद दहशतगर्द हमले के बाद मामला देखना पड़ेगा। मौजूदा हालात में रियासत को संजीदा होकर सोचना होगा। TTP एक एक्सटेंशन है। इनके सारे चेले काबुल में बैठे हैं। काबुल हुकूमत किस तरह इनकी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकती। जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज में अफगान खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 हमला आवरों को दूर इमारत तक महदूद कर दिया गया। हमले के वक्त 525 कैडेट्स समेत 650 अफराद मौजूद थे। 115 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। कॉलेज का मरकजी गेट मुनहदिम हुआ। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पाक फौज की फौरी जवाबी कार्रवाई से 2 खवारिज हलाक हुए। वीडियो में दहशतगर्दों को कैडेट कॉलेज के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो हलाक होने वाले अफगान खवारिज के फोन से हासिल की गई। मोबाइल फोरेंसिक से मालूम हुआ कि अफगान दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राबते में थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और इसके बाहर अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने भी कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। पाक फौज ने हर बार दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कहा, कोई मुल्क तन्हा तरक्की नहीं कर सकता। हमारी किस्मतें एक दूसरे से जुड़ी हैं। तरक्की इसी मुआशरे में मुमकिन है जहाँ अमन और सलामती हो। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा, इस्लामाबाद में खुदकुश हमला भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वार है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों को मदद मिल रही है। दहशतगर्दी में मुलव्विस किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसे फितनों से निपटने के लिए भरपूर सलाहियत रखती है। भारत और अफगानिस्तान को हमारी तरक्की हजम नहीं हो रही। दोनों को जंग में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाकर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। रियासत पाकिस्तान अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। नई दिल्ली धमाके के एनी शाहिद के अहम इंकशाफात। मोदी हुकूमत के झूठ का भांडा फोड़ दिया। एनी शाहिद के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली। भारतीय मीडिया गाड़ी के बाहर 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी कह रहा है। एनी शाहिद ने बताया, गाड़ी सफेद रंग की मारुति थी मगर अमित शाह होंडाई करार दे रहे थे। एनी शाहिद के मुताबिक 4-5 अफराद गाड़ी में ही हलाक हुए। तज्जियाकारों के मुताबिक मोदी सरकार हमेशा की तरह हकीकत छोड़कर अपनी बनाई हुई कहानी ही दोहरा रही है। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगी। भारतीय सहाफी शालिनी शुक्ला ने कहा, हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है तो दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है। फौरन पाकिस्तान को मुवर्रिद इल्जाम ठहराया जाता है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि ये सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मुतवक्किल सियासी इक़दाम था। सहाफ़ी रवि नैयर ने लिखा कि बिहार इलेक्शन में बीजेपी कमजोर पोजीशन पर है। मजीद ऐसे धमाकों की तवक्को है।
भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तारीख एक बार फिर बेनकाब। हर बड़े हमले के पीछे खुद भारतीय हाथ सामने आने लगे। 2007 में समझौता एक्सप्रेस हमला हिंदू इंतहा पसंदों ने किया, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। साबिक भारतीय सीबीआई ऑफिसर ने पार्लियामेंट और मुंबई हमलों से पर्दा उठाया। आलमी माहिरीन ने भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आजाद तहकीकात का मुतालबा किया। कहा, खित्ते का अमन भारतीय फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से यरगमाल है। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। पीटीआई अराकीन का ऐवान में शोर, आईनी तरमीम नामंजूर के नारे लगाए गए। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम पर वसी इत्तफाक राय पैदा किया गया। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी निज़ाम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। सूबों के मामलात और आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। सुप्रीम कोर्ट दीवानी मुकदमात समेत 62,000 से ज्यादा मुकदमात सुनेगी। बिल में सुमोटो का इख्तियार खत्म करके एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया। अगर तरमीम पास होती है तो मौजूदा चीफ जस्टिस ही आईनी कमीशन और इदारों की सरबराही करेंगे। बाद अज़ा दोनों चीफ जस्टिस में से सीनियर जज इदारों की सरबराही करेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, भारत के खिलाफ जंग के बाद जरूरी समझा कि फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी हदूद में लाया जाए। फील्ड मार्शल के रैंक को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। यह एजाज़ वापस लेना किसी फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा। पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास में वोटिंग के जरिए एजाज़ वापस लेने का फैसला कर सकती है। फील्ड मार्शल का एजाज़ आसिम मुनीर की पेशा वराना महारत के एतराफ़ में दिया गया। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज की कारकर्दगी को पूरी दुनिया ने सराहा। तहरीक इंसाफ की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अफसोस के साथ आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। 27वीं तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। एटमी मुल्क का सरबरा बाकू में बैठकर तरमीम की मंजूरी दे रहा है। कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। दुनिया में किस सदर के पास ऐसा इस्तिस्ना है? हम कोशिश करेंगे इनको कानून के कटहरे मिलाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, जनरल मुशर्रफ के हामी उस तरफ बैठे हैं। मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट से लेकर मुहिम चलाने तक साथ रहे। उन्हें जब हुकूमत दी गई तो उनके स्पीकर दर्जनों बिल लाते थे। पार्लियामेंट में बिल पढ़ा नहीं जाता था।